Hello everyone, I welcome you to the Padhe India YouTube channel. This is the continuation of the June current affair and it is a part 2. पिछली बार हम लोगों ने एक जून का करंट अफेयर किया था, उसी का है हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मी. माई सेल्फ अनुराग सिंह. I have completed my graduation as an architect from Chandigarh College of Architecture. So on the World Environment Day, our Union Environment Minister launched Selfie with Sapling campaign. As the name suggests, ऐसा काम क्या होगा कि आपको एक पेड़ लगाना है, पौधा लगाना है और उसके सेल्फी क्लिक करके हैशटैग करना है. तो दिस इज टू प्रमोट एंड टू ब्रिंग द अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी. तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे याद रखना, इट इज ऑन द 5th of June एवरी ईयर. World Environment Day is a part of United Nations Environment Program. So this is the program of UNEP for creating awareness and active worldwide for the environment. The first World Environment Day was celebrated in 1973. अब इस बार हर साल कोई ना कोई कंट्रीज को होस्ट करती है. इस बार चाइना ने होस्ट किया है और इसका थीम रही है बीट एयर पॉल्यूशन. लास्ट ईयर इंडिया ने होस्ट किया था और उसकी जो थीम थी, द थीम वाज बीट प्लास्टिक. नीलकनी रिकमेंडेशन ऑन डिजिटलाइजेशन. आरबीआई के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसका काम था इंडिया में डिजिटल पेमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए. तो ये कमेटी डायरेक्टली पूछी जा सकती है ये किससे रिलेटेड है और यहाँ पर उसे कुछ सजेशंस थे. आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. अगेन द न्यू करंट अफेयर इज ओसुडू लेक. हुआ क्या है कि द कंटेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्टडी कंडक्टेड इन ओसुडू लेक पोंडिचेरी हैज बीन शोन कंसर्न ओवर रेजिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज. ओसुडू लेक में एक केस स्टडी की गई थी जहां पर यह पता चला कि इस लेक की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वहां पर ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन किया जा रहा है इन वाटर बॉडीज. सो वल्नरेबल असेसमेंट स्टडी हैज हाईलाइटेड दैट द canal has become dumping ground for the using plastic bag, thermocol, cups, plates, pipes and bottles. कि जो ये लेक है यहाँ पर लोग प्लास्टिक बैग का डालते हैं, थर्मोकोल का सामान डालते हैं, कप्स एंड लेक यहाँ पर फेंका जाता है जिससे इस लेक की जो क्वालिटी है एकदम डिग्रेड हो गई है. ये लेक के बार देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है. सो दिस इज इंडिया. इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट पर है पुडुचेरी. तो पुडुचेरी के सेंटर में जाकर है यहाँ पर. दिस इज द लेक. और यहाँ पर देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल इधर आ जाता है. रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज अ मैनमेड लेक. ये नेचुरल लेक नहीं है, इंसानों के द्वारा बनाई गई थी. एंड इट इज अराउंड 10 किलोमीटर फ्रॉम पुडुचेरी. पुडुचेरी जो यूटी है उससे 10 किलोमीटर दूर पर पड़ता है. Recognized as one of the important wetland of Asia by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) के द्वारा एक important wetland बोला गया है. Structure of the lake consisting of water, wetland and mud flat. It is the single largest catchment of fresh water in Puducherry. So this is other information. Next is SDR Gender Index. India has ranked 95 out of 129 countries. 95 रैंक मिली है इंडिया को ऑन दी SDG जेंडर इंडेक्स डेवलप्ड बाय इक्वल मेजर. यहाँ पर इसे याद रखना कि कौन SDG जेंडर इंडेक्स किस द्वारा रिलीज किया जाता है. इट इज अ इक्वल मेजर 2030. इक्वल मेजर क्या है? इट इज अ जॉइंट इफेक्ट ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, Asian Pacific Resources and Research Center of the Women, Bill and Melinda Gates Foundation and International Women's Health Coalition. तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है ये. It account 14 out of 17 SDG. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके अंदर 17 गोल्स हैं हमारे, उसके अंदर 14 गोल के ऊपर इसकी रैंकिंग करता है.
that covers aspects such as poverty, health, education, political representation and equality at the workplace, जहां पर भी genders हो सकते हैं. So India's highest goal score on the health, hunger, nutrition and energy. Its lowest goal score are on the partnership, 18.3 in the bottom of the 10 countries worldwide. India infrastructure, industries, infrastructure, innovation and this thing. इतना जरूरी नहीं है यूपीएससी पर्सपेक्टिव के, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट में रैंक कितनी आई है और इसको रिपोर्ट कौन रिलीज करता है. अगेन नंबर 1 पर डेनमार्क है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. दूसरा फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, नीदरलैंड्स है, स्लोवेनिया, जर्मनी. तो टॉप 1 2 3 4 5 6 7 टॉप 7 कंट्रीज आर फ्रॉम यूरोपियन. और बाकी सबसे नीचे चड, उसके ऊपर DR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि इंडिया वॉज रैंक्ड 100 ऑन 8, 108 रैंक मिली है लेटेस्ट जेंडर गैप इंडेक्स. तो जेंडर गैप्स इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, वो अलग है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसमें कौन रिलीज करता है? दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक. बाकी रिपोर्ट्स भी हैं वर्ल्ड बैंक की, यहाँ पर जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है, रेमिटेंसेस रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इंडियाज डेवलपमेंट अपडेट रिलीज की जाती है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ऑल. फिर आता है होलुक गिवन. In Arunachal Pradesh village, local are planting a corridor of given friendly trees in a bid to conserve the arboreal species in their natural habitat. अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है, वहां पर कुछ लोग होलोक गिवन के कंजर्वेशन के लिए ट्रीज की एक कॉरिडोर बना रहे हैं. ऐसे ट्रीज जहां पर इनको प्रमोशन मिलता है, जहां पर ये रहना पसंद करते हैं. इट इज नेटिव टू, नाउ द होगलोग गिवन के बारे में है, इट इज नेटिव टू ईस्टर्न बांग्लादेश. सो इफ अगर वी जस्ट मेक एन डायग्राम ओवर दिस, सो यहाँ पर इस रीजन में जहां पर हम देखने को मिलता है ईस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट हो गया और साउथ चाइना. लिस्टेड इज वल्नरेबल, यहाँ पर जरूरी है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से इसे कौन सा कंजर्वेशन टैग मिला हुआ है. एंड दे आर मेनली कंसंट्रेटेड इन मिश्मी हिल्स एंड आर नाउ कॉमनली नोन एज मिश्मी हिल गिबन्स. इनको मिश्मी हिल गिबन भी बोला जाता है. दिस इज ए मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट. उसकी लोकेशन कहां पर हो गई? दिस पार्ट अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न बांग्लादेश एंड साउदर्न चाइना. यहां पर चाइना है. So the next current affair is cabinet committees. The government of India has reconstituted 6 cabinet committees, while the 2 new committees has been formed. Cabinet committees बनाई जाती हैं, नॉर्मली 6 होती हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, 2 नई कैबिनेट कमिटीज बनाई गई हैं. कमिटीज ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, दिस इज द फर्स्ट कमिटी, एंड सेकंड वाज कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट कमिटीज. यहां पर अभी टोटल कितनी हो गई है? 6 + 2 दैट इज 8. सो द कमिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं. 5 मेंबर कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ कंसिस्टिंग ऑफ होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME एंड रेलवे मिनिस्टर. ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज जरूरी है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई है. सो कमिटीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. सो दिस इज सेकंड कमिटी. चेयर कौन करेंगे इनको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. दैट इज अ प्राइम, दे हैज बीन चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कैबिनेट कमिटीज के बारे में स्टैटिक नॉलेज है, उसको आप लक्ष्मीकांत जाकर पढ़ सकते हैं, जरूरी है. Some basic information I have written down here. All committees of cabinet except cabinet committee of parliamentary affair and cabinet committee of accommodation, इन दोनों कमिटीज को छोड़कर सबकी सब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती हैं. इन दोनों कमिटी कौन चेयर करता है? यूनियन होम मिनिस्टर. तो कैबिनेट कमिटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल. यहां पर हमारे संविधान में इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, एंड नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट एट ब्यूनस
ब्यूनस एरिस क्या है? ये एक सिटी है अर्जेंटीना में, जैसे कैपिटल अर्जेंटीना कैपिटल है, ये यहाँ पर है। हुआ क्या है, IDA होस्टिंग इज सेकंड ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट इन ब्यूनस एरिस अर्जेंटीना। काम क्या होगा? फॉर डेलिब्रेटिंग ऑन इश्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड concerning empowerment and inclusion of the person with disabilities and to work out a mechanism for enabling them to live an independent and dignified life। कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, इंडिया में उनको दिव्यांग बोला जाता है, उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए और उनको डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए एक कमिटी, एक समिट हुआ है। इट वाज द सेकंड ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट। पहला कहाँ हुआ था? द फर्स्ट वाज हेल्ड इन 2018 इन लंदन। तो पहला लंदन में हुआ है, दूसरा कहां पर हुआ? अर्जेंटीना में। फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैज केम आउट विद अ फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इट इज अ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज टू असेस स्टेट एंड सेंट्रल बजट। जो ये देखती है कि जो स्टेट का बजट और सेंट्रल का जो केंद्र सरकार का बजट है वो किस तरह का है, उसके बारे में असेस करती है। एंड इनोवेशन टूल यूजिंग मल्टीपल इंडिकेटर टू एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ बजट एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या है ये? इट इज ए नॉन गवर्नमेंट, ये सरकार के द्वारा नहीं है, नॉन फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत पहले बनाई गई थी 1895, जब इट वाज द ड्यूरिंग द टाइम फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। संघर्ष इतिहास में अगर हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जाके 1895 में। CI वर्क विद द गवर्नमेंट ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग इकोनॉमिक लिबरेशन इन 1991। हम देखते हैं 1990s 1991 के अंदर हमारे यहाँ पर LPG रिफॉर्म्स आए थे हमारी इकोनॉमी के अंदर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। So CII, that is Confederation of Indian Industries, serves as a reference point for Indian industries and the international business communities. Next up is gestational diabetes. हुआ क्या है? एक रिसेंट पेपर रिलीज हुआ था उस टाइम पर, published in Journal of the Association of Physicians of India, has stated that it is imperative to test all pregnant women for gestational diabetes. होता क्या है gestational diabetes? It only happen during time. जैसे एक वुमेन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये देखा गया है कि उनकी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो उसी टाइम पर उस डायबिटीज को बोलते हैं gestational diabetes. It only occurs during pregnancy. It means the mother has high blood sugar level, but those levels were normal before she was pregnant. प्रेगनेंसी के टाइम से पहले लेवल सही थे, नॉर्मल थे, उसके बाद हाई हो जाते हैं। कॉजेस क्या होते हैं इसके? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटिया मेक्स हार्मोन्स। जो प्लेसेंटिया होता है वो एक हार्मोन बनाता है दैट कैन लीड टू बिल्डअप ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। यूजुअली पैंक्रिया कैन मेक इनफ इंसुलिन टू हैंडल इट, इफ नॉट ब्लड शुगर लेवल विल राइज। जो पैंक्रिया होती है उसको इंसुलिन रिलीज करती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर आपका ब्लड शुगर जो लेवल होता है उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये मैनेज ना किया जाए तो डायबिटीज या लेवल ऑफ शुगर कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज। सिम्टम्स क्या होते हैं? फॉर मोस्ट वुमेन गेस्टेशनल डायबिटीज डज नॉट कॉज नोटिसेबल साइन और सिम्टम। देखने में अगर आमतौर पर इसके जो सिम्टम्स हैं नहीं पता चलते हैं जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे। इमिशन ट्रेडिंग स्कीम हुआ क्या है? कंटेक्स्ट इज गुजरात हैज लॉन्च्ड द इंडियाज फर्स्ट ट्रेडिंग प्रोग्राम टू कॉम्बैट पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 व्हिच हैज एयर पॉल्यूशन एज ए थीम। गुजरात सरकार ने इंडिया का पहली बार ट्रेडिंग प्रोग्राम रिलीज किया है जिसके अंदर इमिशन ट्रेडिंग स्कीम के अंदर होता क्या है? द प्रोग्राम इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म वेयर द गवर्नमेंट सेट अप अ कैप ऑन इमिशन एंड अलाउज इंडस्ट्रीज टू बाय अ सेल परमिट टू स्टे बिलो द कैप। इनको सिंपल टर्म में एक चीज समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंपनी ए एंड दिस इज अ कंपनी बी। सरकार ने सब लोगों को इतना कोटा दिया हुआ है कि कोई भी इंडस्ट्री है इतना पोल्यूशन कर सकती है, लेट्स से एक्स यूनिट। अब सपोज एक कंपनी है ए जिसका जो पोल्यूशन हो गया है इतना हो गया है, मतलब ये थोड़ा सा जो लेवल है ये ब्रीच हो गया है। जो कंपनी बी है उसको मिला इतना था लेकिन उसका पोल्यूशन कम है,
तो उसके पास जो ये वाला पार्ट है ये रिजर्व है, तो दे कैन बी ट्रेडेड एज ए कमोडिटी, उसी को बोला जाता है एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। जो इसमें बताया गया है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, कंपनी बी है, इसका ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, एक दिया हुआ है और दूसरे के पास रहता है अनयूज परमिट, तो दे कैन ट्रेड इट, तो उसको बोला जाता है एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। कौन सरकार ने किया है? गुजरात सरकार ने पहली बार, इंडिया का पहली बार। सो जो चीज मैंने बताई है उसको सी टेक्स्ट फॉर्म में है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, सेम चीज बताई गई है। फिर क्या होता है? नेक्स्ट करंट अफेयर इज टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, TIEA. Recently, India has notified the Tax Information Exchange Agreement signed by the Marshall Island in 2016. मार्शल आइलैंड और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसका नाम था टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई भी कंपनी होती है मार्शल आइलैंड में कितना टैक्स पे कर रही है, अगर उसकी सब्सिडी इंडिया में है या फिर इंडिया की कंपनी है सब्सिडी मार्शल आइलैंड में है, तो उसका इंफॉर्मेशन होगा, उसको एक्सचेंज किया जाएगा, सो दैट कि देयर विल बी अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द कंट्रीज एंड द टैक्स सिस्टम, जिससे टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी है। तो 2016 में हुआ था एक्चुअली, लेकिन इसका नोटिफाई 2019 के जून महीने में किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये इक्वेटर है, ये पैसिफिक ओशन है, उसके यहां पर जाके अफ्रीकन यूनियन क्या है? अफ्रीकन यूनियन हैज सस्पेंडेड द पार्टिसिपेशन ऑफ सूडान इन ऑल अफ्रीकन यूनियन एक्टिविटीज अंटिल द इफेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सिविलियन लेड ट्रांजिशनल अथॉरिटी एज द वन वाज टू अलाउ द सूडान टू एग्जिट फ्रॉम द करंट क्राइसिस। अफ्रीकन यूनियन ने सूडान को किसी भी पार्टिसिपेशन, कोई मीटिंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए मना कर दिया है। क्यों तब तक के लिए मना कर दिया गया है? जब तक वहां पर एक सिविलियन लेड सरकार नहीं बन जाती है। वहां पर क्या है, अभी आर्मी का रूल है, इसीलिए। सो अफ्रीकन यूनियन के बारे में, इट इज फॉर्म्ड इन 2002। अफ्रीकन यूनियन सेक्रेटरी इज द अफ्रीकन यूनियन कमीशन, हैज बीन बेस्ड इन अदीस अबाबा, ये इथोपिया की कैपिटल है। इथोपिया यहाँ पर है इसकी लोकेशन। 55 कंट्रीज है, सबके सब अफ्रीका के ही है। खड़ग प्रहार is the name of the joint exercise conducted by India's arms and air forces. इंडियन आर्मी के बीच में और एयर फोर्स के दोनों ने एक साथ ही एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, उसका नाम दिया है खड़ग प्रहार। द लेटेस्ट एडिशन वाज अंडर द प्लेन्स ऑफ द पंजाब बाय वेरियस यूनिट एंड फॉर्मेशन ऑफ आर्मी खड़ग कोर। ट्रैफिक इंडेक्स 2018 जो रिलीज हुआ 2019 में, इसके अंदर यह दिखा गया है कि मुंबई दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखा गया है सिटी में। 4th नंबर पर आता है न्यू दिल्ली, 2nd पर बोगोता, लिमा और द 9, 10 यू कैन रीड इट। सो एज पर द जीपीएस बेस्ड स्टडी ऑन ट्रैफिक कंजेशन, Mumbai has been ranked as the most traffic congested city in the world for the 2nd consecutive year. पिछले साल भी और इस साल भी मुंबई को नंबर 1 पोजीशन मिली है ट्रैफिक कंजेशन के मामले में। ये कैसे किया जाता है इसका सर्वे? इसका होता है जीपीएस बेस्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये यूएसए का है, इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग। द फाइंडिंग्स आर पार्ट ऑफ द ट्रैफिक इंडेक्स 2018 पब्लिश बाय टॉमटॉम के द्वारा बनाया जाता है, एक एम्स्टर्डम बेस्ड कंपनी है, इट इज कंपनी। All states, union territories can now set up foreign tribunals. होम मिनिस्ट्री ने हैज एम्पावर्ड एक नोटिफाई जारी किया था, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई थी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को बना सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज रिसेंटली अमेंडेड द फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964। तो इसको अमेंड किया गया है। दिस अमेंडमेंट हैज एम्पावर्ड district magistrate in all states and union territories to set up tribunal to decide whether a person is staying illegally in India or a foreigner or not. यहाँ पर इस ऑर्डर के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जितने भी यूटीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी पावर मिली हुई है कि वे चाहें तो एक फॉरेन ट्रिब्यूनल को बनाया जा सकता है, जिसका काम क्या होगा, ये डिसाइड करना कि कोई जो पर्सन है वो इंडिया में इलीगली रह रहा है, वो फॉरेनर है या नहीं। So this was the end of the video. It is the second part of the current affair of the
June. Please click on the like button, comment and subscribe our YouTube channel. Thank you.